आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम बात करेंगे आज इंडस वैली सिविलाइजेशन की। बहुत लेक्चर मैंने दिए, बहुत लेक्चर, एक एक घंटे के, डेढ़ डेढ़ घंटे के स्टडी ग्लोस पे अवेलेबल है। इतनी बढ़िया, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही तो भारत बना। सिंधु घाटी सभ्यता, 4 बड़ी सिविलाइजेशन थी ना। कौन कौन सी? सबसे पुरानी मेसोपोटामियन, आज से 5,500 साल पहले। उससे 200 साल पुरानी आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन। देन उसके बाद आपकी इजिप्शियन सिविलाइजेशन। देन उसके बाद आपकी चाइनीज सिविलाइजेशन। इसमें सबसे बेहतरीन, सबसे शानदार इंडस वैली सिविलाइजेशन। उस समय भारत पूरी दुनिया का अमेरिका था, उससे ऊपर बाप था भारत सबका। प्रॉब्लम यह कि अभी तक इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट डिकोड नहीं हो पाई है, और जिस दिन स्क्रिप्ट डिकोड हो गई उस दिन समझ लीजिए पूरी दुनिया में क्रांति आ जाएगी। और उस दिन भारत विश्व गुरु इंटेलेक्चुअल लेवल पे तो बन ही जाएगा कि देखो बेटा, ये हमारा इतिहास रहा है। तो वो जो डेमोक्रेसी है ना, इसीलिए कहते हैं ना भारत में कभी भी डिक्टेटरशिप आ ही नहीं सकती, क्योंकि वो जो डेमोक्रेसी ना वो तब से चलती चली आ रही है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर वैदिक पीरियड, शानदार। हालांकि लेटर वैदिक पीरियड से प्रॉब्लम शुरू होगी। कास्ट डिवीजन जो आप देखते हो ना, वो लेटर वैदिक पीरियड से ही आई। फिलहाल सब कुछ मैंने कवर किया है। अभी दोस्तों कुछ फाइंडिंग्स निकली है। देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन पे बहुत सारी ऐसी साइट्स है ना जहां पे खुदाई चल रही है लगातार। ASI जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और बाकी और भी जो यूनिवर्सिटीज है वो लगातार इस पे काम कर रहे हैं कि कुछ पता चले। हर साल कुछ ना कुछ सामने आता जाता है। माउंट्स है, बहुत सारी माउंट्स हैं, उनको खोदा जा रहा है। तो कभी DNA सैंपल की जांच हो रही है, कभी हड्डियों की जांच हो रही है, कभी वहां पे जो आर्टिफैक्ट्स मिल रहे हैं उनकी जांच हो रही है। तो नया सब कुछ पता चलता जा रहा है। तो अभी भी बहुत कुछ नया पता चला है। अब क्या नया पता चला है जिससे हर कोई चौंक गया, उसको तो हम देखेंगे। लेकिन फिलहाल यार हमारे शानदार कोर्सेज आते हैं। UPSC तो पूरा लाइव है। NCERT के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है आपके लिए, मैं बहुत जल्द बताने वाला हूँ। साथ ही साथ हमारा जो मोटिवेशन कोर्स है एकदम बढ़िया, सैटरडे संडे लाइव क्लास है यार, 230 रुपये देने हैं, और पूरा लाइव ही कोर्स है वो। वहाँ पे आपके लाइव सवाल में लेता हूँ। तो जल्दी से हमारे ऐप को डाउनलोड करो, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। तो फिलहाल हम बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो पहले देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन IVC, मैं आपको एक टाइमलाइन बता दे रहा हूँ भारत की, यहीं से बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये आज से लगभग 5,500 साल पहले, 3500 BC के तक, 3300 BC जो है, ये तब शुरू हुई और ये खत्म हुई 1900 BC, यानी कि 1400 साल तक चली है ये। 1400 साल बहुत बड़ा टाइम पीरियड है। इसमें अगर आप ब्रेक करो तो 2600 के बाद जो इसको मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन बोला जाता है ना। अब इसके बाद 5 सालों तक, 1400 BC तक, BC मतलब समझ रहे हैं ना कि 2000 साल उसमें जोड़ लीजिए, बिफोर क्राइस्ट। कई बार मैंने कंसेप्ट समझाया है कि भाई देखो, जीसस का जन्म जो है वो 2000 साल पहले हुआ था। तो जो भी डेट हम बताएंगे ना उसमें आप 2000 साल जोड़ लेंगे। जैसे अगर मैं बोल रहा हूं कि जैसे आपका ही जन्म है, ठीक है, अब 1993 मैंने कट ऑफ डेट ले ली, तो अगर मैं बोल रहा हूं कि बिफोर अनुज, ठीक है, तो बिफोर अनुज मतलब क्या कि 1 साल बिफोर अनुज, यानी कि मैं 1992 की बात कर रहा हूं। तो प्लस आप अभी जितने भी 20 साल मतलब 2022 से आप जोड़ लीजिए, 20 साल इसमें एक्स्ट्रा जोड़ लीजिए। तो ऐसे ही अगर हम बिफोर क्राइस्ट की बात करते हैं, जैसे बिफोर क्राइस्ट हम बोलते हैं कि 3300 BC, ठीक है। 3300 BC का मतलब क्या है? क्राइस्ट का जन्म 2000 साल पहले हुआ था ना, तो आप प्लस 2000 जोड़ेंगे तो कितना ये हो गया? 5,500, मतलब 5300 साल पहले। ओके, तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे समझ में आ जाएगा। तो हाँ, तो मैं कहा था फिर 1900 से 1400 सालों तक, मतलब तकरीबन वही आप समझ लीजिए कि 3,500 सालों तक कुछ नहीं हुआ, मतलब 500 साल डार्क फेज। क्या हुआ इंडस वैली सिविलाइजेशन का नहीं पता चला। देन उसके बाद हमारा वैदिक पीरियड शुरू होता है, जब वेदों को लिखा गया। तो इसमें एक अर्ली वैदिक पीरियड है और एक लेटर वैदिक पीरियड है। वैदिक पीरियड जो है वो हमारा 1400 से 600 तक चला, ठीक है, 1400 से 600 तक चला। अब याद रखिएगा, इसमें पैरेलली ये पूरा का पूरा ब्रॉन्ज एज का ही सब कुछ है। ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन को बोला जाता है ना। ब्रॉन्ज क्या, लेटर में तो फिर वो आयरन एज आ गई थी, लोहे की डिस्कवरी शुरू हो गई थी। मेटल्स, अगर आप एशियंट को देखो तो आज जो बेड़ा गर्क हुआ है पूरी दुनिया का, वो मेटल्स की ही वजह से हुआ है। जब लोहा मिलने लगा ना तो सब दिक्कत हो गई। फिर उसके बाद रिसोर्सेज की जंग छिड़ गई कि कहीं से भी लोहा लेके आओ, युद्ध हो गए। और पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि पहले मेटल वेटल कुछ थे नहीं, तो लोग बढ़िया से रहते थे, शांति से रहते थे। तो 1400 से 1000 BC तक आपका अर्ली वैदिक पीरियड है, जो बहुत ही शानदार रहा।
यहां तक कि समझिए जो औरतें हैं वो पूजा कराती थी, जो पंडित होती थी ना वो औरतें होती थी। इसको इक्वालिटी बोला जाता है। औरत को वो हर चीज दी जाती थी जो मर्द को। इनफैक्ट कुछ जगह तो औरत को मर्द से ऊंचा माना जाता था, और ये सिर्फ उस समय भारत में था। इतनी बड़ी, इतनी शानदार चीज। बट लेटर वैदिक पीरियड में ना होता है आपका, लेटर वैदिक पीरियड में विभाजन। सबसे ऊपर ब्राह्मण, देन क्षत्रिय, देन वैश्य, देन शूद्र। वहां से दिक्कतें शुरू हो गई, ठीक है। देन उसके बाद फिर आपका मतलब ये काफी समय तक चलता है। फिर तो एम्पायर्स का एरा शुरू हो जाता है। मौर्यन एम्पायर हो गए, देन चोलास, मतलब अगर नॉर्थ में देखो तो मौर्यन पूरे इंडिया को उन्होंने, फिर चोलास, चेरस, पांड्यास। एक मैंने लेक्चर बनाया हिस्ट्री ऑफ इंडिया, 2 घंटे का लेक्चर, उसको आप जरूर देखिएगा। तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन 1400 सालों तक रहा। अब भाई आज से 5,500 साल पहले की बात है, 5,500 से 3,500 साल पहले। तो ये जो बीच का टाइम पीरियड था, इसमें बहुत लोग मरे। अब जो मरता है ना उसका तो शरीर तो गया, हड्डियां तो बच जाती है ना, तो खोदोगे तो हड्डियां निकलेगी। तो उसी हड्डियों को स्टडी किया जाता है। जो आपने आर्टिफैक्ट्स यूज किए, पुराने बर्तन निकल रहे हैं, है ना, जो आप उस समय यूज करते थे, वो कार्बन डेटिंग से, यूरेनियम डेटिंग से सब पता लग जाता है कि इसकी एज कितनी पुरानी है। किसी दिन मैं कार्बन डेटिंग पे लेक्चर बनाऊंगा, बड़ी बढ़िया टेक्निक है वो। अक्सर आप सोचते हो पत्थर को देख के कैसे पता लग जाता है कि इतना साल पुराना था। तो स्केलेटन्स जो हैं, सबसे पहले तो हम बात करते हैं स्केलेटन रिमेन, जो पता लगा है। बहुत सारे, जैसे यहां पे राखीगढ़ी, धुलावेरा, बहुत साइट्स हैं, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में काफी बड़ा है, कुछ पाकिस्तान में है। तो अब उनको ना माउंट्स में बांटा गया है कि इधर खुदाई करनी है, इधर खुदाई करनी है। तो ठीक है, जो माउंट नंबर 7 है, ये 5,000 साल पुरानी है। 5,000 साल पुरानी, 5,000 पुरानी, 2000 माइनस 3000 BC, यानी कि जब इंडस वैली सिविलाइजेशन शुरू हुआ था। अब यहां पे पॉट्स और बाकी आर्टिफैक्ट्स जो हैं वो पाए गए हैं। फ्यूनररी रिचुअल्स पाए गए हैं। बड़ी बात है ये। उस समय लोगों को पता था कि मौत के बाद भी जिंदगी होती है। तो कई बार ऐसा है ना कि जैसे इजिप्शियन सिविलाइजेशन में तो ये है, फैरोज अगर आप देखो या उससे पहले भी देखो, तो वो दफनाते थे। सबको पता था कि मौत के बाद जिंदगी तो है। तो कई बार इंसान को दफनाया जाता था, उसके साथ उसकी चीजों को भी रख दिया जाता था, ठीक है। डीएनए सैंपल्स जो है उनको टेस्ट के लिए भेजा गया है। अब डीएनए सैंपल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्लूज पता चलेगा भाई हम डीएनए क्या है। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, अमीनो एसिड की चेन, जो कि मेमोरीज को स्टोर करती है। मैं आज यहां पे जो पढ़ा रहा हूं, तो ये डीएनए मुझे अपने एंसेस्टर्स से मिला है। वो जीन्स हैं जिसमें मेमोरी है, ठीक है। अक्सर आपने देखा होगा ना कि पुलिस का बेटा पुलिस, डिफेंस का बेटा डिफेंस, कोई पंचर बना रहा तो वो जनरेशन चली आ रही, हालांकि वो सही नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं ना कि वो जेनेटिक, वो कला जो है ना वो उनमें आ जाती है एक तरीके से। तो इसीलिए सही नहीं है, वैसे इसको तोड़ना चाहिए, क्योंकि हर कोई बड़ा कर ही सकता है अगर सोच बड़ी हो तो इट एक्चुअली प्रोवाइड क्लूज अबाउट द एंसेस्ट्री। ये बता देगा ना कि हमारी एंसेस्ट्री कैसी थी, हमारे पूर्वज कैसे थे, हम क्या खाना खाते थे, हमारी फूड हैबिट्स क्या थी जो 1000 साल पहले रहती थी। समझ रहे हो। और समझिए कि इससे पहले भी 60 ब्यूरियल्स निकाले यहां पे। एक्से मंजुल जो कि इसको लीड कर रहे हैं, उन्होंने बोला डीएनए एनालिसिस जो है वो बहुत सारे सवालों के जवाब देगा। बिल्कुल देगा भाई, डीएनए से ही तो सब कुछ पता चलेगा। देन उसके बाद सेटलमेंट। अब ये फर्स्ट टाइम माउंट नंबर 3 में पहली बार एक्सकवेट किया गया। अभी बहुत सारी माउंट्स में एक्सकवेट किया जाना बाकी, एक्सकवेट मतलब खोदना। तो उन्होंने रिवील किया है कि भाई एरिस्टोक्रेटिक सेटलमेंट था। एरिस्टोक्रेटिक, बड़े लोग रहते थे भाई यहां पे, समृद्ध लोग रहते थे, इंटेलेक्चुअल्स रहते थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन आज से 5,500 साल पहले की, 5,000 साल पहले की बात हो रही है कि भाई बड़े बड़े लोग रहते थे। इनका जो लाइफस्टाइल था ना वो कमाल का था। ये तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में प्रूव ही हुआ है ना कि भाई घर कमाल के, पक्के घर, रोड्स जो है वो राइट एंगल पे कट करती थी, ग्रेट बाथ एट मोहनजोदारो, और पूरा बकायदा सील्स होती थी, व्यापार होता था, ये सब है। कूड़ेदान होते थे भैया, बाथरूम होता था, घर का क्या डिजाइन होता था। मतलब समझिए कि अर्बन प्लानिंग इतनी शानदार थी कि आज के घर फेल हैं, आज का समाज फेल है। इतनी बढ़िया, उनको इतना दिमाग था उस समय, ठीक है। तो इट विल बी नीडेड अ सर्टेन स्ट्रक्चर है। अब फिर जितनी भी हड़प्पन साइट्स हैं सो फार, उनमें सिमिलर साइंस हैं। 3 टियर्स हैबिटेशन हमको देखने को मिली ही है। 3 टियर कौन कौन से? एक तो कॉमन सेटलमेंट विद मड ब्रिक्स, जो कच्चे मकान होते हैं। यहां पे
बहुत समृद्ध लोग नहीं रहते थे, वर्कर्स वर्कर्स टाइप के लोग रहते थे जो इधर उधर के काम करते थे, कच्चे घर, ठीक है। देन उसके बाद एलीट सेटलमेंट विद बर्न्ड ब्रिक्स, पक्के मकान जहां पे बढ़िया लोग रहते थे, जो जैसा आज है ना कि आप एक बस्ती देखते हो, वो थोड़े गरीब लोग होते हैं, ठीक है, जो मेन काम तो वही करते हैं वैसे शहर का। देन उसके बाद एक पक्के घर, मिडिल क्लास वाला, ठीक है, तो वो एलीट सेटलमेंट था। देन उसके बाद अलोंग साइड विथ मड ब्रिक वॉल्स एंड पॉसिबल मिडिल रंग सेटलमेंट। तो ये 3 टियर सिस्टम था। अब रिसर्चर्स अभी तक ये डिटरमाइन नहीं कर पाए हैं कि ये जो 3 लेवल्स हैं ये कम्युनिटी के बेसिस पे था कि ऑक्यूपेशन के बेसिस पे था। कौन कहां रहेगा, जो तुम काम कर रहे हो कि जिस कम्युनिटी में, हालांकि उस समय कोई ऐसा कास्ट डिवीजन नहीं था, बट फिर भी जिस कम्युनिटी के हो तुम, उस पर डिपेंड करेगा। तो अब ये जो क्लूज है ना, ये सितंबर में आ सकते हैं, अक्टूबर में आ सकते हैं माउंड नंबर 3। और जो डीएनए का एनालिसिस हो रहा है उससे भी बहुत सारे राज जो है वो पता लगने वाले हैं। आर्टिफैक्ट्स के तो क्या कहने, खिलौने मिल रहे हैं, खिलौने। जहां यूरोप में लोग वो कर रहे थे, वहां पे समझिए कि भारत खिलौनों जो अपना, वहां पे बच्चे खिलौने खेल रहे थे बढ़िया बढ़िया, ठीक है, और गजब की लाइफस्टाइल जी रहे थे। तो आर्टिफैक्ट्स जो है, सील्स हो गया, टेराकोटा हो गया, बैंगल्स हो गया, बीट्स, अभी ज्वेलरी की भी हम बात करेंगे, ये तो सब कुछ यहां पे मिल रहा है। बट अगेन वहीं पे स्क्रिप्ट जो है ना वो अभी तक डिकोड नहीं की जा चुकी है। तो सील्स जो है, सील्स के बारे में मैं कई बार बता भी चुका हूं, ठीक है, कैसे बनाई जाती थी। तो इट यूज्ड टू मार्क ऑब्जेक्ट्स बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ पीपल और कम्युनिटी, ठीक है। देन उसके बाद 1000 साल पहले के ऑब्जेक्ट्स भी डिस्कवर हुए हैं। तो ये आपको बता ही चुका हूं कि भाई अगर आप हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करते हो तो एक तो 3300 से 2600 बीसी तक थी, ठीक है, 3 पीरियड है। देन उसके बाद मैच्योर पीरियड आती है, तो अर्ली पीरियड है, ठीक है। मैच्योर 2600 से 1900 तक थी, और 1900 से 1700, 1900 से 1400 बेसिकली क्या हुआ किसी को नहीं पता। वो 500 साल क्या हुआ, इनफैक्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म कैसे हुई उस पर भी बहुत विवाद है। कुछ कहते हैं कि आर्यंस इन्वेडेड, कुछ कहते हैं कि बाढ़ आ गई पूरा, कुछ क्लाइमेट चेंज हो गया, सूख गया, नदी ने अपनी धारा बदल ली, बहुत सारे इस पे विवाद है, ठीक है। विवाद क्या मतलब, बहुत सारे रीजंस दिए जाते हैं, लेकिन अभी तक कुछ पक्का नहीं कहा जा सकता। 5 अर्बन साइट्स, मोहनजोदारो, हड़प्पा, गनवेरी वाला, जो कि अभी इस समय तो पाकिस्तान में, मोहनजोदारो तो पाकिस्तान में, बाकी राखीवड़ी और धोलावीरा इंडिया में है, इनको आइडेंटिफाई किया है एज द सेंटर ऑफ सिविलाइजेशन। बहुत सारे शहर हैं, जैसे लोथाल हो गया, रंगपुर हो गया, तो ये बहुत सारे, यही राखीगढ़ी हो गया। इंडस वैली सिविलाइजेशन में ढेर सारे शहर बनाए गए थे। जैसे भारत में जो बड़े शहर है, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, ये सब बड़े शहर है, कलकत्ता हो गया, अब फिर छोटे शहर आते हैं। ऐसे ही उस समय भी था, इंडस वैली में कुछ बड़े शहर थे, उन बड़े शहर का नाम आपको मैंने दिखाया। देन ज्वेलरी यूनिट, भाई बहुत सारे स्टेटाइट बीट्स मिले हैं, ठीक है। अब उस समय सोना चांदी नहीं था ना, सोना चांदी तो बाद में आएगा। तो भाई स्टेटाइट्स बीट्स जो औरतें पहनती थी, आपने अक्सर देखा होगा, ठीक है, पुरानी पिक्चरों में देखा होगा। एंड देन सेमी प्रीशियस स्टोन शेल्स ऑब्जेक्ट्स मिले हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें मिली हैं। देन 5000 साल पहले की ज्वेलरी मेकिंग यूनिट भी मिली है। कमाल की बात है, जो कि ट्रेड करती थी भैया। ये जो ज्वेलरी बन रही है, ये लोग जो ज्वेलरी बनाते थे उसकी ट्रेडिंग भी होती थी। 5000 साल लैपिस लाजुली, वो नीले कलर का स्टोन होता है ना, वो यूज होता था, शेल्स यूज होते थे। तो ये सब बताया गया है, और ट्रेड भी। तो ये जो फाइंडिंग्स है ना, ये चौंकाने वाली है, क्योंकि इससे यह साबित होता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कितना समृद्ध था। साल दर साल ऐसे ऐसे राज पता चल रहे हैं सिविलाइजेशन के बारे में जो हम सोच भी नहीं सकते। फिलहाल इंडस वैली सिविलाइजेशन वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंशिएंट हिस्ट्री जीएस पेपर 1। तो इन सब न्यूज पे, इन सब खबरों पे नजर रखिए, क्योंकि इसी से ही मेंस में सवाल बनेंगे। ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। हमारे कोर्स को जरूर अवेल करिएगा। थैंक यू सो मच।